नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद रोचक और अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जानेंगे कि हमारी प्यारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। इस कहानी के पीछे छिपा है विज्ञान का गहरा रहस्य। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले, लगभग 4.6 अरब साल पहले, हमारा सौरमंडल अस्तित्व में नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक विशाल बादल था, जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। इस नेब्यूला में धूल, गैस और बर्फ के कण मिले हुए थे। ये कण धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक केंद्र की ओर खींच रहे थे। जैसे जैसे यह नेब्यूला घूमता गया, इसका केंद्र और अधिक घना और गर्म होता गया। यही घना केंद्र हमारे सूर्य के रूप में विकसित हुआ, और इसके चारों ओर घूमने वाले धूल और गैस के कणों ने ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। सोलर नेब्यूला के घूमने के कारण छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराकर चिपकने लगे। इन टकराने वाले कणों को प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़कर धीरे धीरे बड़े होते गए। समय के साथ ये बड़े पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण और भी ज्यादा धूल और कणों को आकर्षित करने लगे। इस प्रकार एक विशालकाय खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ, जिसे हम प्रोटोपृथ्वी कहते हैं। प्रोटोपृथ्वी बनने के बाद भी लगातार छोटे छोटे पिंड और धूल के कण उससे टकराते रहे। इस टकराव से इतनी गर्मी पैदा हुई कि प्रोटोपृथ्वी का बाहरी हिस्सा पिघल गया और एक लावा का समुद्र बन गया। जब प्रोटोपृथ्वी का बाहरी हिस्सा पिघलने लगा, तब धातुएं और अन्य भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने लगे। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के 3 मुख्य स्तरों का निर्माण हुआ। इन स्तरों के निर्माण के साथ ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया, जिससे और अधिक धूल और गैस पृथ्वी की ओर खींचने लगी। जब प्रोटोपृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उसी समय एक विशालकाय खगोलीय पिंड, जो आकार में मंगल ग्रह जितना बड़ा था, पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के कारण पृथ्वी से एक बड़ा टुकड़ा अलग हो गया, जो बाद में चंद्रमा के रूप में विकसित हुआ। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी की धुरी थोड़ा झुक गई, और इसी झुकाव के कारण हमें साल भर में 4 ऋतुएं मिलती हैं: गर्मियाँ, सर्दियाँ, वसंत और शरद। इस टकराव ने न केवल चंद्रमा का निर्माण किया, बल्कि पृथ्वी के वातावरण को भी आकार दिया। टकराव और तापमान बढ़ने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसके ऊपर एक कठोर सतह बनने लगी। इस समय के दौरान वायुमंडल में पानी के वाष्प का निर्माण हुआ, जो बाद में बादलों के रूप में इकट्ठा हुआ। फिर एक दिन पृथ्वी पर भारी बारिश होने लगी। यह बारिश हजारों सालों तक जारी रही, और इससे पृथ्वी की सतह पर महासागरों और नदियों का निर्माण हुआ। यह पानी ही जीवन की शुरुआत का मुख्य कारण बना। जब पानी का निर्माण हो गया, तब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले छोटे छोटे जीवाणुओं का विकास हुआ, जो धीरे धीरे विविधतापूर्ण जीवन में बदल गए। पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों का विकास हुआ। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला सूक्ष्म जीवन विकसित हुआ। समय के साथ ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे जटिल जीवन रूपों में बदल गए, जिससे आज का जीवित संसार अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी के जन्म की कहानी, विज्ञान की नज़र से। इस लंबी और जटिल प्रक्रिया ने हमारे ग्रह को आज के रूप में आकार दिया। पृथ्वी का जन्म हमें बताता है कि कैसे धैर्य, समय और प्रकृति के संतुलन ने इस अद्भुत ग्रह का निर्माण किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमें बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर सुनना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ चलते रहिए। धन्यवाद।